मैथ्स राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। 8.1 का फर्स्ट का फिफ्थ करेंगे, बाकी पार्ट हम कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, इवेलुएट द फ्लोइंग। हमें वैल्यू निकालनी है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको साइन पर वैल्यू पता हो। देखो साइन और कोस है, कोस प्लस सेक और 10 भी है, तो आपको इन पर वैल्यू आनी चाहिए। अगर इन पर वैल्यू आनी चाहिए तो मैंने वैल्यू सिखा रखी, मैं बता भी देता हूँ आप लोग को कि जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख ले, साइन का पूरक मैंने बच्चों को बताया था कोस होता है। साइन का पूरक क्या होता है? कोस। और 30 का पूरक, पूरक का मतलब होता है किसी भी दो एंगल का पूरक का मतलब है जैसे ए और प्लस बी का 90, टोटल सम 90 बनाना है, पूरक का मतलब होता है 90। तो साइन का पूरक कोस होता है और सेक का पूरक कोसेक होता है, ये आपको याद रखना है। सेक का पूरक क्या होता है? कोसेक। 10 का पूरक कोट होता है, 10 का पूरक क्या होता है? कोट होता है। साइन का पूरक कोस, सेक का पूरक कोसेक, 10 का पूरक कोट होता है। और जैसे 30 है, 30 का पूरक होगा 60 डिग्री। क्यों सर? ये दोनों टोटल 90 बनेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री 90। आपसे बोले 45 का पूरक, तो 45 ही होगा। तो 45 और 45 90 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 60 का पूरक 30 डिग्री, टोटल सम कितना बनाना? 90 डिग्री। तो इससे हम वैल्यू जल्दी लर्न कर सकते हैं। कैसे? वैल्यू को देखें। साइन की वैल्यू तो आप याद ही कर चुके होंगे, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं साइन पर। तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2। साइन का पूरक सर कोस और 30 का पूरक 60, तो साइन 30 भी 1/2, कोस 60 भी 1/2। ऐसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद है √3/2। और साइन का पूरक क्या होता है? कोस। अभी बताया था। 60 का पूरक क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो साइन 60 √3/2, कोस 30 भी √3/2। इसके बाद बात करें अगर 10 की बात कर ले, 10 पे तो हमने वैल्यू याद ही कर रखी है। 10 पर आप वैल्यू याद ही कर लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10 पर वैल्यू याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है भाई। 10 0 0 होता है, 10 30 होता है 1/√3। और इस 1 को यहाँ रख दो, 10 45 1, और √3 को यहाँ रख दो तो √3। और 10 90 होता है इन्फिनेटिव, 10 90 होता है इन्फिनेटिव। तो 10 पर तो आप वैल्यू याद ही कर लो। इसके अलावा अगर बात करें कोस पर और सेक पर, किस पर बात करें? कोस पर और सेक पर। जैसे कि आपसे पूछे कि सेक 30 डिग्री बता दो, सेक 30 डिग्री, सेक की में वैल्यू याद ही नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। सेक की वैल्यू जब याद नहीं है तो सेक जो होता है किसका इन्वर्स होता है? सेक का इन्वर्स क्या होता है? 1/कोस। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो कोस 30 याद ले आओ। कोस 30 आपको अब याद हो चुका होगा। कोस 30 होता है √3/2। तो सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक। तो कोस 30 √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे 2/√3, 2/√3। ऐसे आपसे बोले कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। कोसेक पर आपको वैल्यू याद नहीं है, लेकिन कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा करो 2/√3, 2/√3। अब देखिए सेक का पूरक क्या होता है सर? कोसेक। और 30 का पूरक क्या होता है? 60। 30 और 60 90 डिग्री, तो यानी इन पर वैल्यू सेम होगी, पूरक पर तो सेम होती है। ये भी 2/√3, ये भी 2/√3। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी कि आपको इसके अकॉर्डिंग सिर्फ क्या है कि साइन की और 10 की वैल्यू याद कर लो, तो जितनी भी वैल्यू आपके याद हो जाएगी। वैल्यू डालनी है, अगर आपको इनकी वैल्यू याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा भाई। सर कैसे? देखिए भाई, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर को छोड़ दो, कोस 60 कितना होता है? कोस 60 होता है, आपको याद होगा, कोस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसको दोबारा ही लेते हैं, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, चलिए भाई अब वैल्यू डालो आप लोग देख करके, हम डाल सकते हैं। फाइव मल्टीप्लाई में कोस 60 कितना होता है? कोस 60, कोस 60 यानी कोस का पूरक कौन होता है सर? साइन 60 का 30, तो साइन 30 1/2, कोस 60 भी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक 30 अगर आपको याद हो तो, सेक अगर नहीं याद हो रहा तो देखिए, सेक किसका पूरक होता है सर? नहीं, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 30 कितना होता है? √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। अब आपको वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन पर कर पाएंगे। 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45, 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया अपोन में
साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कोस 30। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 5/4, 5/4 प्लस ये करोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा 3, तो ये हो गया 4/3, 4 चौके 16/3, 16/3 प्लस में 16/3 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। और √3/2 का होल स्क्वायर भी क्या होगा? 3/4। 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस में 3/4। तो अगर अब इसकी बात अब क्वेश्चन की कर ले तो बड़ा इजी हो गया। आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। 4 3 12 क्रॉस कर दो, 5 3 15 प्लस में क्रॉस करो, 16 चौके 64 माइनस इसके अपोन में कोई नहीं है, इसके अपोन में 1 है। तो मैंने बोला था जिसके अपोन कुछ नहीं होता उसकी मदद दोनों करेंगे। 4 3 12 12 1 12 अपोन में इसका एलसीएम लोगे तो 4 से 4 कटेगा तो 1 और 4 से 4 कटेगा 3 अपोन सेम, तो आंसर सेम, ऊपर वैल्यू भी क्या आती है? सेम। तो इसको और थोड़ा सोल्व कर लो। 15 में से 12 गया 3 और 64 और 3 आ जाएगा 67 अपोन में 12, सारे के बटे या 3 और 1 4/4। 4 सीढ़ियाँ बन चुकी है और मैंने आपको बताया था जब 4 सीढ़ियाँ बन जाए तो बाहर की बाहर होती है, अंदर की अंदर होती है। तो 67 की मल्टीप्लाई 67 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 67 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, अंदर के अंदर करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे, तो 4 से 4 कटेगा तो आंसर आ गया 67/12 इज योर राइट आंसर। ये एलसीएम आप आराम से लेना। 4 3 12, 4 3 12, यानी आपको क्या काम करना है सर? नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करी 4 3 12, उसके बाद क्रॉस करनी है। क्या करनी है? क्रॉस। 5 3 15 और 16 4 64। अब इसके अपोन 1 था, जिसके अपोन कुछ नहीं होता सिर्फ 1 होता है, तो उसकी मदद करने दोनों आएंगे। तो 4 3 12 1 12 12 1 4 3 12 1 12। अच्छा मैंने 67 ठीक लिख दिया लेकिन यहाँ 2 लिख दिया, भाई 12 आएगा। कितना आएगा सर? 12 आएगा। अच्छा 12 ही लिखा था, ये इसके साथ लग गया थोड़ा, प्लस माइनस के साथ। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये 12 है, ये 12 है, माइनस का 12 ऐसा था। 15 में से 12 गया 13 और 64 और प्लस 3 67 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको वीडियो समझ आ रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।